Okay, so let's solve these three, which is like third number questions. Okay, yeah. So, bhai, this is the third questions. Okay, from the topic three, which is called line in space. Okay, so here is the given question is consider the line. Okay, there is L1. This is a line. Okay, okay, no problem. See here. तुम्हें डाउट आ सकता है कि ये वाली लाइन कैसी है। हमने तो ये वाला लाइन देखा था कि मतलब x माइनस वन बटे में कुछ रहता है फिर इक्वल रहता है, फिर इधर y माइनस कुछ रहता है फिर बटा रहता है, फिर इक्वल रहता है, z माइनस कुछ रहता है फिर बटा रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ जो है कुछ रहता है। ये क्या है भाई? तो क्या है? कुछ नहीं है। इसको तुम ऐसे भी नहीं लिख सकते हो क्या? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि चलो भाई कुछ नहीं तो इसके नीचे एक एक डाल दो ना, तो इसको x माइनस वन बाई वन कर दो, क्या दिक्कत है? वन से नीचे रहे या नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लिख तो सकते ना। या y माइनस टू बाई वन कर दो, कोई दिक्कत है नहीं। z माइनस जीरो कर दो, बाई वन कर दो। समझ में आया? तो ये फॉर्मेट चाहिए था ना तुम्हें, मिल गया ये फॉर्मेट। ठीक है, चलो इसी तरह से लाइन टू है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरी लाइन टू है। ये हो गई अपनी लाइन टू। तो मैं इसको इस कलर से करता हूँ। ठीक है, दिस इज आवर लाइन। डिस्कन किधर गया भाई? हाँ, यस। सो दिस इज आवर लाइन वन। ओके, एंड दिस इज आवर लाइन टू। क्लियर है? चलो, अब बोल रहा है ये कि देखो भैया, लेट द feet of perpendicular from the point, okay, on the line this and this, be q and r. Okay, q and r. नाइस। सो देखो बात ऐसी है, रेस्पेक्टिवली भी लिखा है इन्होंने, रेस्पेक्टिवली देख रहे हो? मतलब ये जो लाइन वन है ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे अगर P का क्या करते हैं, हाँ, P का अगर प्रोजेक्शंस करेंगे, प्रोजेक्शंस, ठीक है, तो वो क्यू एक पॉइंट होगा लाइन वन पे, और वो इस लाइन पे क्या होगा, जो हमारी पी क्यू की लाइन बनेगी नई वाली लाइन, वो एल वन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। समझा रहा हूँ? ठीक है, डोंट वरी, कुछ भी मैं बोलता हूँ इसका मतलब ये मत समझ रहा कि मैं बस बोल रहा हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, सी लाइन वन दिया है, इतना तो समझ में आ गया, यहाँ पे लाइन वन है। ठीक है, हाँ, अब बोल ये रहा है कि feet of perpendicular from point P on the line L1 and L2 be Q and R respectively। मतलब L1 पे क्या बनेगा, हाँ, L1 पे कौन सी बनेगी, Q, और L2 पे R। ठीक है, और ये हमारे पास P पॉइंट है। मतलब ये बोला भैया देखो ये है P पॉइंट। मैंने बोला ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, ये है P पॉइंट 5 1 एंड माइनस थ्री। उसके बाद ये बोल रहा है कि भैया देखो एक क्यू पॉइंट है, क्योंकि देखो यहाँ से भी तुम्हें पता चल जाएगा ये डायग्राम जब देखोगे, देखो है ना, यहाँ पे आर है और यहाँ पे तुम्हारा एक, हाँ आर है ना, पी और आर ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाइन वन है और यहाँ पे तुम्हारा एक बोला कि क्यू पॉइंट है। ठीक है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है मुझे नहीं पता, इन्होंने बताया भी नहीं। अब ये बोल रहे ये बात कि देखो भाई ये पॉइंट ऐसा है इस लाइन पे, L1 लाइन पे, कि अगर मैं इनको ऐसे मिला दूं, ऐसे, ठीक है भाई सीधा लाइन बन जाए ना, हाँ, तो ये लाइन पता है, ये लाइन इस लाइन का परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने बोला वाह भाई क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोला इसमें अच्छी कुछ नहीं भाई, सॉल्व कर। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आ, मुझे सॉल्व करना है। और उसके बाद बोला इफ, दूसरी लाइन बोला कि देखो एक लाइन टू है, ठीक है, ये लाइन टू है, और इस लाइन पे भी अगर ये पी पॉइंट है 5 1 माइनस थ्री, ये, हाँ, तो ये बोल रहा है क्यू इस लाइन पे इस जगह पे है कि अगर इन दोनों पॉइंट को मैं मिला दूं तो फिर से ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये क्यू नहीं, आर। ठीक है, तो आर का हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता। अगर आर यहाँ होता तो ये परपेंडिकुलर होता क्या, कभी सोचो, ये नहीं होता ना, नहीं। तो आर यहाँ पे अगर होता तो इसका कोऑर्डिनेट अलग होता। ठीक है, तो ये ऐसा है कि आर अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, इसके, तो अगर ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
क्या हुआ होगा इस लाइन पे, ठीक है, आर कहाँ पे होगा इस पूरी लाइन पे, ताकि आर और जो पी पॉइंट है उन दोनों को अगर मैं ऐसे मिला दूं, आर और पी पॉइंट को अगर मैं मिला दूं ऐसे करके, ठीक है, और इस पॉइंट को ऐसे देखो तो ये हमारा जो है परपेंडिकुलर देगा। तो ये आर का जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछा तो नहीं है लेकिन कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा। क्यों निकालना होगा देखो, क्योंकि पूछ रहा है ये, इफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज ए, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो देखो ये है हमारे पास पी, ये है क्यू और ये है आर, ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है, हाँ। तो अब बोल रहा है कि भाई देखो, ये पी क्यू आर जो पॉइंट है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बोलोगे ये तो कैसे निकालूं, मैं ऐसे निकालूं क्या, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, तो मैं ये ऐसे करूँ क्या, ये एरिया निकालना क्या। मैंने बोला नहीं भाई, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो है मुझे डायग्राम देगा पूरा का पूरा, ठीक है, हमें डायग्राम नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमें अगर किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमें क्या चाहिए, हमें तीन कोऑर्डिनेट चाहिए, चाहिए कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तीन कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला जब मुझे पी कोऑर्डिनेट पता है और क्यू मैं निकाल लूंगा, आर भी मैं निकाल लूंगा, तो मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं खुद का एक ट्रायंगल बना लूंगा, मैं खुद का एक ट्रायंगल बना लूंगा ना। जब मुझे पता है, पी की वैल्यू पता है 5, 1, -3, क्यू की वैल्यू मैं पता कर लूंगा, ठीक है, और आर की वैल्यू भी मैं पता कर लूंगा, तो बस अब यहाँ से एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल निकालना है तो हाफ, और ये हो गया मॉड, और ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट, अच्छा हाँ मॉड इंटू, देखो ट्राइंगल पी क्यू आर बोलोगे ना, हाँ देखो ट्राइंगल पी क्यू आर बोलोगे, देखना ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसे बोलते हैं जनरली, ए बी सी, वैसे ही पी क्यू आर, तो क्यू मेरा बीच में, तो देखो क्या करोगे, हाँ वैसे ही करना हमेशा, दिस एक वेक्टर निकाल लेना, ठीक है, क्यू आर वेक्टर यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा, क्यू आर वेक्टर, और यहाँ से क्या निकलेगा, क्यू पी वेक्टर, ठीक है, तो ये निकल जाएगा। क्यू पी वेक्टर निकालोगे तो पी माइनस क्यू करना होगा, और क्यू आर वेक्टर के लिए आर माइनस क्यू करना होगा, ठीक है। तो आर निकालना होगा, क्यू निकालना होगा, तभी तो ये कर सकते हैं ना, हाँ। तो ये करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू पी वेक्टर क्रॉस क्यू आर वेक्टर, इसको हम क्रॉस करेंगे और ये मेरा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो ये मेरा मॉड है, हाँ ये याद रखना मॉड है, तो 1/2, और ये मॉड है, और इसका डिटर्मिनेंट क्रॉस करने के लिए हम ऐसे लेंगे और आई लेंगे, फिर जे लेंगे, फिर के लेंगे, और हम यहाँ पे क्यूपी वेक्टर रखेंगे, यहाँ पे क्यूपी वेक्टर रखेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा वाला वेक्टर रखेंगे और ये करेंगे, और फिर ये हमारा ये डिटर्मिनेंट है और ये मेरा छोटा सा मॉड है, ठीक है। मॉड फिर वही करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 जैसे हमने थर्ड सेकंड क्वेश्चन किया था, फिर हमारा ये पूरा जो डिटर्मिनेंट निकल जाएगा ये पूरा यहाँ पे होगा ना, हाँ कुछ होगा यहाँ पे आई कैप में, प्लस कुछ होगा मेरा प्लस माइनस जो भी हो, कुछ होगा मेरा इधर जे कैप में, प्लस माइनस जो भी हो, कुछ होगा मेरा इधर के कैप में, ठीक है, और इसका मॉड होगा। तो क्या करेंगे हम 1/2, और जो भी यहाँ पे अंडर रूट होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके जगह आई कैप की जगह जो भी होगा इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जे में जो भी होगा इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो यहाँ पे जो भी होगा इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब होगा जब मुझे ये दोनों कोऑर्डिनेट पता चलेगा, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे पता चलता है, देखो भाई बहुत अच्छा, अब देखो, अब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये लाइन हमें दिया है, ठीक है, तो ये लाइन हमें दिया है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं क्या, हम्म? इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं या नहीं, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे है ये मस्त क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, ये हमारी लाइन वन है ना, देखना ध्यान से देखना, मैं लाइन वन को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, लाइन वन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, अच्छे से देखना, जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं नहीं ये नहीं कहा है भाई, कॉपी यहाँ से, हाँ लाइन वन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, लाइन चलो वन को ही करता हूँ मैं, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है, कंट्रोल सी किया और इधर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल बी किया, ठीक है, चलो भाई अब देखो बहुत अच्छे से देखना,
लाइन वन का डायरेक्शन रेशियो हमें पता है। हम्म? लाइन वन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा उसको डी आर लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट में। तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो क्या होगा? अरे भैया लाइन वन क्या दिया है देखो, लाइन वन दिया है एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई माइनस टू इक्वल टू जेड। हाँ लाइन वन दिया है हमें, लाइन वन जो दिया है वो एक्स माइनस वन बटा टू इक्वल टू टू नहीं, यहाँ कुछ अगर नहीं है तो वन लेंगे ना। एक्स माइनस वन बटा वन इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू जेड माइनस जीरो बाई वन। तो मैंने क्या बोला था? हुँ? मैंने बोला था इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये नीचे जो बटे होता है। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि ये x का कोफिशिएंट वन होना चाहिए, प्लस वन होना चाहिए। हाँ अगर कुछ भी यहाँ पे टू होगा तो उसको डिवाइड करके तुम्हें इसका कोफिशिएंट वन बनाना होगा, और वो भी प्लस में, माइनस में नहीं। ठीक है, फिर y का प्लस वन कोफिशिएंट जैसे है वैसे ही बनाना होगा हमेशा। ठीक है, उसके लिए तुम्हें डिवाइड करना होगा, मैं जो भी करना हो कर लेना। ठीक है, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान के चलो अगर तुम्हारा टू होता, टू एक्स होता तो क्या करता तुम? देखो, अगर ये टू एक्स होता, ठीक है, तो देखो बहुत अच्छे से देखना, तो मैं क्या करूँगा, ये टू हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक नीचे टू डिवाइड करना होगा। हाँ, और अगर नीचे एक टू में डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मुझे मल्टीप्लाई भी तो करना होगा ना। नहीं समझ रहे हो? देखो, ये हमारा है टू एक्स माइनस वन, ठीक है, और हमारा ये बटे वन है। अब मुझे ये टू हटाना है ऊपर से, तो मैं क्या करूंगा, ये जो टू एक्स माइनस वन है, ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा देखना ध्यान से, इसमें मैं ऐसा करूंगा कि ये टू से एक मैंने इसको डिवाइड किया, ठीक है, टू से डिवाइड किया। हाँ, और ये जो है, ये नीचे लिया मैंने ये, और मैं इसको भी टू से डिवाइड करूंगा, करूंगा ना। हम्म, ठीक है, ऊपर भी टू टू से डिवाइड किया और नीचे को भी टू से डिवाइड किया। जो नॉमिनेटर है इसको नॉमिनेटर बोलते हैं पूरा। हाँ, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो नोमिनेटर को भी मैंने टू से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी मैंने टू से डिवाइड किया। ठीक है, अगर यहाँ थ्री रहता तो उसको थ्री से डिवाइड करता, जो भी कोफिशिएंट रहता है उसको उसी से डिवाइड कर दो, दोनों ऊपर नीचे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर में यहाँ पे ये कटेगा तो यहाँ पे x बनेगा माइनस वन बटा टू बन जाएगा, बटा यहाँ पे क्या हो गया, वन बाई टू हो गया, हो गया। तो देखो x का कोफिशिएंट प्लस वन में आ गया, प्लस वन। हाँ, अब ये हो गया, समझ रहे हो? तो ऐसे करना पड़ता है। फिर अगर y में भी कुछ होगा तो y को भी वैसे ही करोगे, फिर z में कुछ होगा तो z को भी वैसे ही करोगे। तो अब जो डायरेक्शन रेशियो लिखोगे तो वो ये होगा x का डायरेक्शन रेशियो, फिर y फिर z का, समझ रहे हो? ऐसे करना होता है। ठीक है, तो ये तो अभी हम हटा देते हैं, तो मैंने समझने के लिए किया था। चलो, तो यहाँ से बताओ इसका डायरेक्शन रेशियो अभी कैसे क्या क्या हो जाएगा भाई? इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, बहुत अच्छा है, वन कॉमा वन कॉमा वन। ठीक है, हाँ भाई मजा आ गया, डायरेक्शन रेशियो। हाँ, और एक चीज, हाँ, अब मैंने डायरेक्शन रेशियो निकाला, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर, हाँ, अगर एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो तो इस लाइन का आप वेक्टर निकाल लो, और इस लाइन का जो लाइन वन है इसका आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। ठीक है, और इस लाइन का आप मान के चलो ये ए है ये बी है, यहाँ बी यहाँ नहीं है तो यहाँ पे ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये एक वेक्टर हो गया, तो ए भी वेक्टर निकाल लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे ए से बी की तरफ एक वेक्टर हो जाएगा, या बी से ए की तरफ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और डायरेक्शन रेशियो तुम्हारा ऐसे हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इधर का एक डायरेक्शन रेशियो, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो आपको पता है एक चीज, कि अगर दो चीज परपेंडिकुलर हो, अगर दो वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये भी एक वेक्टर निकाल गया ना, ए बी वेक्टर, और ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो भी हमारा एक वेक्टर ही है। तो दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आता है? इक्वल टू जीरो। तो इसमें ये हो जाता कि ए बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट इनटू जो डायरेक्शन रेशियो हमने दिया है इसका डॉट प्रोडक्ट, तो ये इक्वल टू जीरो होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, और भी क्वेश्चंस करोगे ना और भी तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुई, तो वही चीज यहाँ पे है, ये ए बी वेक्टर कब निकलेगा? ये ए बी वेक्टर तब निकलेगा जब मेरे पास ए का भी कोऑर्डिनेट पता होगा और हमारे पास बी का भी कोऑर्डिनेट पता होगा।
तब जो है बी माइनस ए करूंगा, बी के कोऑर्डिनेट माइनस ए के कोऑर्डिनेट करूंगा तो मुझे ए बी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो तो मुझे उस लाइन के डिनोमिनेटर जो है वहां से मिल गया, ठीक है। तो हमें दोनों मिल जाएगा, फिर दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा और इक्वल टू जीरो करूंगा। समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा और कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो। थीटा वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 90, 90 है ना थीटा की वैल्यू। हाँ, और डॉट प्रोडक्ट में देखो ना, ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर डॉट डायरेक्शन रेशियो, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ए बी, हाँ, इंटू इंटू, हाँ, डायरेक्शन रेशियो जो भी है इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या है 90 डिग्री। तो आपका ये दोनों जो भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन ये कॉस 90 ये जीरो हो गया तो ये पूरे को क्या बना देगा, जीरो तो बना ही देगा। इसीलिए इसीलिए जो दो होता है वेक्टर और एक डायरेक्शन रेशियो, हाँ, डायरेक्शन रेशियो, हाँ, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो जीरो हो जाएगा, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है तो हमें तो इन्होंने बोल रखा था क्वेश्चन में कि भैया ये परपेंडिकुलर आता है, आप कर लेना परपेंडिकुलर आएगा ये, तो ये हमें पता है कि ये पी है। तो हमें क्या चाहिए, हमें डायरेक्शन रेशियो तो पता है। हाँ, तो डॉट में मुझे एक चीज तो पता चल गया कि अगर मैं 1,1,1 करूंगा, लेकिन इधर का मुझे नहीं पता ना, इक्वल टू जीरो तो करूंगा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता। अब देखो सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट, कि कोई भी लाइन है, अगर उस लाइन पे कोई बोल रहा है कि भैया ये पॉइंट है, ठीक है, कोई हमारे पास एक लाइन है, ये पूरी लाइन है, ठीक है, ये पूरी एक लाइन है, अगर कोई भी बोल रहा है कि भैया इस लाइन पे एक पॉइंट है, ये आपका क्यू पॉइंट है, ठीक है, उसने बस बोल दिया, लाइन का पूरा पूरा इक्वेशन दे दिया, ठीक है, और बोल रहे हैं कि एक क्यू पॉइंट जो है उस लाइन पे है, कहाँ है मुझे नहीं पता, तो अब बस मैंने आपको लाइन का जो है सब चीज दे दिया इक्वेशन, तो अब मुझे आप बताओ कि वो जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो मुझे, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो लाइन तुम्हें दे रखा है उसको इक्वल टू कर दो, किसके बराबर, उसको इक्वल टू कर दो, इक्वल टू कर दो किसी भी एक चीज से, जैसे मैंने एल एम एन किया था ना, वैसे ही एल से कर दो, या फिर लेमडा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने एल ले लिया, चलो। तो तो ध्यान रखना, तो ये कर रहा हूं मैं एक, उस पॉइंट का, उस लाइन पे एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो पता चल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, इसको कंपेयर करना होता है, वो जैसे मैंने किया था, इसको इक्वल टू इसको कंपेयर करो, तो यहाँ से x मिलेगा, फिर इसको, और जब इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हें y मिल जाएगा, और जब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो z मिल जाएगा, ठीक है। तो सबको जब कंपेयर करोगे तो क्यू क्या मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें एल प्लस वन, एक्स की वैल्यू होगी, वाई में मिल जाएगा तुम्हें एल प्लस टू, और यहाँ पे मिल जाएगा एल सिर्फ, ठीक है। ये हमारी क्यू की पॉइंट हो गई, लेकिन लेकिन ये जो निकाला हमने, हमें अभी भी नहीं पता कि कहाँ पे है, क्योंकि देखो एल की वैल्यू हमें नहीं पता ना, तो अगर एल की वैल्यू पता चल जाए तो पक्का पक्की मुझे पता चल जाएगा क्यू हमारा कहाँ पे है, मतलब क्यू का कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा, एल का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा और बस काम खत्म। तो क्यू मुझे पता चल जाएगा, और जैसे ही मुझे क्यू पता चल जाएगा तो पी क्यू वैक्टर में निकाल लूंगा, ये क्यू माइनस पी करके पी क्यू वैक्टर निकालूंगा, और पी क्यू वैक्टर मैं यहाँ पे रख दूंगा और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा। समझ में आया? ठीक है, ओके, बस। तो अब जो है ना, मैं कैसे निकालूं एल की वैल्यू, ओके। तो देखो भाई, अब इसी चीज को ना, ये क्यू है ना, क्यू का एक पॉइंट है, हाँ भाई पॉइंट तो है, तो अब इसी चीज को यहाँ पे रख दो और इसमें माइनस कर दो, ठीक है, पी क्यू वेक्टर निकाल दो और उसको ही यहाँ पे रख दो, और उसको डॉट करोगे तो तुम्हें एल का वैल्यू तो कहीं ना कहीं लास्ट में मिल ही जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, यस, बस और कुछ नहीं है। तो एल का वैल्यू मिल जाएगा, तो एल का वैल्यू वापस यहाँ पे रख देना, तो तुम्हें क्यू का पूरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और क्यू का मिल जाएगा, इसी तरह से हम आर का भी निकाल लेंगे, और हमें यही तो चाहिए, क्यू चाहिए और आर चाहिए, बस उसके बाद तो इधर इजी है। समझ रहे हो? बस, तो देखो हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे किया भी उसी ने वैसे ही है, देखो है ना, देखो यहाँ पे क्या किया, इसको इसने लेमडा मान लिया, ठीक है, बस कंफ्यूज मत होना, लेमडा माना है, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, लेमडा प्लस वन, लेमडा प्लस टू एंड लेमडा, देखो मैंने भी वही किया है, लेमडा, मैंने लेमडा की जगह क्या रखा है, एल रखा है, तो एल प्लस वन, एल प्लस टू और एल, ठीक है, ये वाला। अब पी क्यू,
तो देखो, हाँ 20 - 20 से करता गया बस, और तो इसने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। हाँ, तो देखो, हम क्यू का मान ना यहाँ पे रख देते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने रख दिया कि l+1 है, l+1 है, फिर l+2 है, और क्या है, एक l है। ठीक है, तो 20 - 20 करो। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर निकालो यहाँ पे। पी क्यू वेक्टर निकाल के यहाँ पे हम रखेंगे। चलो, तो मैं पी क्यू वेक्टर निकालता हूँ भैया। तो पी क्यू जो वेक्टर हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर जो हो जाएगा, तो क्यू माइनस पी होगा। तो देखो, l+1 एंड -5, तो क्या हो जाएगा, l-4 होगा। हाँ, फिर l+2 -1, तो क्या होगा, हाँ, l+2 - 1, तो l+1 हो जाएगा। फिर l माइनस एंड -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास l+3 हो जाएगा। ये हो गया। हाँ, अब यही चीज का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, 1, 1, 1 के साथ, इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये भी हमारा एक परपेंडिकुलर, ये और ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो, और ये मेरा पी क्यू वेक्टर है। ठीक है, पी क्यू वेक्टर है। तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का हमने किया, तो हमारा डायरेक्शन रेशियो भी वेक्टर ही है, तो हमारा 0 आएगा, तो उसको इक्वल करेंगे। देखो, डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, l-4 मल्टीप्लाई 1, तो l-4 होगा, प्लस होता है, फिर l+1 मल्टीप्लाई 1, तो l+1 हो जाएगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई 1 होगा, तो l+3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो l 3l हो गया। और यहाँ पे देखो, ये 3, और ये 1, और ये 3 4, ये +4 और ये -4, तो क्या हो गया, 0, इक्वल टू 0। तो l इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 0/3, तो क्या आ गया, 0। तो l की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। हाँ या ना बोल दो। और यहाँ पे भी l की वैल्यू 0 मिली है, करके देख लो। मतलब l, मतलब मैंने l लिया है, इसने लेमडा लिया है, तो लेमडा का मान 0 है, हमारे तरफ l है, तो l का मान 0। अब ये l कहाँ पे रखोगे भाई, भाई l यहाँ रख दो ना, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, तो बस q का हमें पूरा मस्त वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया, 0+1, तो मुझे मिल गया 1, फिर यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे हो गया 0। बस ये हो गया कोऑर्डिनेट मेरा q का, हो गया। तो देखो, q का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया, और बस चाहिए ही था मुझे q, क्या है, 1 2 0, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 0। समझ में आ रहा है, यस। इसी तरीके से एकदम ऐसे ही, ऐसे डिट्टो तुम आर्क करोगे। ठीक है, तुम खुद से करोगे ये चीज, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस कब आता है, जब चीजें खुद से करते हो ना, तुम्हें लगता है शुरू में कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन करो, और जैसे ही करोगे, जैसे ही हो जाएगा ना, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मजा लगेगा, हाँ भाई कर सकता हूँ मैं भी। ठीक है, तो ये ऐसे ही आर का निकालोगे, और कहीं पे प्रॉब्लम होती है देख लेना, आर का वैल्यू मैच कर लेना। देखो, 1 2 0 मिला ना, तो यहाँ पे भी 1 2 0 है। आर का करोगे, देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ ये चीज। ठीक है, लाइन 2 के लिए करोगे, ये नीचे तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, और इसने म्यू ले लिया, इसको इक्वल टू म्यू ले लिया है। तुम क्या करना, वहाँ पे इक्वल टू म्यू ले लो, या इक्वल टू लेमडा ले लो, या इक्वल टू एम ले लो, एल लिया था एम ले लो, इस बार एन ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ऐसे निकाल लेना यहाँ पे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। ठीक है, फिर पी आर वेक्टर निकालना, पी आर वेक्टर मतलब आर माइनस पी, तो करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, हाँ ये मिल जाएगा। फिर वो दोनों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियो 1 1 2। ठीक है, और ये वेक्टर ये परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का डॉट जब करोगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोनों का डॉट करना, उसको इक्वल टू 0 करना, तो म्यू जैसे सॉल्व करोगे, तो वो भी क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। उसका भी दूसरा वाला वैल्यू भी 0 होगा, तो वो चीज यहाँ पे रखोगे, तो देखो 0 कहाँ पॉइंट है, ये है ना, हाँ आर पॉइंट ये है, तो 0+2, तो क्या हुआ 2, फिर 0, यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे μ+1 मतलब 0+1, तो 1, तो 2 0 1, तो आर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 0 1 आ गया, बस। अब कुछ नहीं है। ठीक है, अब पी क्यू वेक्टर, हाँ तो क्यू माइनस पी करो, और पी आर वेक्टर, हाँ तो आर माइनस पी करो। तो इसने क्या किया, इसने पी वाला इस बार बीच वाला मान लिया, इसने क्या किया, इसने क्वेश्चन में ऐसे कर लिया है कि पी क्यू निकाल लिया और पी आर निकाल लिया है। ठीक है, ऐसे किया है। ठीक है, हाँ देखो किया ना, पी क्यू क्रॉस पी आर। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर लेना, दो वेक्टर मिलेगा। ठीक है, और वैसे एक बार अपने से ये वाला करके देखना। ठीक है, क्योंकि पी क्यू आर हमने बोला है, तो मैंने बोला था क्यू से लेना हमेशा, तो ऐसे इधर से भी पहले ले लेना। अगर वैसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वाला जो है वो देखना। ठीक है, वैसे हो जाएगा ये वाला अगर लोगे तो, पहले वाला। ठीक है ना, ये वाला क्यू आर।
क्यू पी वाला, क्यू आर और क्यू पी वाला, ठीक है। तो ये करोगे अच्छे से करना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई सब। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई और बाद में हमारा ये जब आता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा। 7 को कॉमन किया है, फिर आई 7 आई के प्लस 7 जे के प्लस 7 के कैप आएगा। इसमें 7 को कॉमन कर लिया तो आई के प्लस जे के प्लस के कैप आ गया, ठीक है। और इसका मॉडुलस, मॉडुलस लिया है, मतलब वही 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो, ये डिटर्मिनेंट कंफ्यूजन मत होना। इसने क्या है थोड़ा स्टेप, ये चीज़ इसको यहाँ पे ही करना था, इसने नीचे कर दिया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे ना, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे यहाँ पे नहीं है भाई, यहाँ पे एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे वेट 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 वेट, यहाँ पे देखो है ना, देखो ये डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व किया है, ठीक है। ये देखना दिया, ये किया है, देखो 7 7 आया है। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसका मॉडुलस लिया है। तो मॉडुलस देखो 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49 किया है, सबको ऐड किया है, तो 3 टाइम्स ऑफ 49 आ गया। 3 टाइम्स ऑफ 49, तो इसका ये जो 49 है, तो 49 क्या होगा, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। देखो सीखो यहाँ पे, ये जो आएगा तुम्हारा, जब ये पूरा करोगे, ठीक है, पूरा करने पे तुम्हें आएगा 1/2, और यहाँ से आएगा तुम्हारा अंडर रूट 49 प्लस 49 प्लस 49, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे इसको दिमाग से करोगे, अगर तीनों को तुम ऐड कर दोगे और बाद में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगाओ कि 3 बार है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 49, हाँ। और जब मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 और रूट, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 49, और रूट 49 क्या हो जाएगा 7 7 7 49, तो क्या होगा 7/2 रूट 3, ये हो गया। हमारा ऑप्शन क्या है, हाँ। अब देखो, अब उन्होंने बोला था ये तो ए आ गया आपका, ठीक है। अब 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर करो, आंसर में पूछा है, ये बताओ भैया 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, तो ये तो ए आ गया ना, हाँ। अब 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए का पहले स्क्वायर करो, तो इसको स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर होगा, तो मतलब ये होगा 7 7 49 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे 4 बन जाएगा। और इसका क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 4 ए इधर करोगे तो ए, 4 बी इधर कर दो, ये खत्म ये खत्म, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 9 तिया 27, और 4 तिया 12, तो कितना होगा 14, 147, 147 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस ऐसे ही करते हैं, समझ में आया, कसम से कह रहा हूँ, इतना बेस्ट एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है, इतना बेस्ट एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है, कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर इस लेवल तक करोगे घुस के ना, तो गारंटी देता हूँ क्वेश्चन जेई मेंस एग्जाम में देख के ही ना बोलोगे बस खत्म है क्वेश्चन, मतलब ऐसे चुटकी बजा के उसको क्वेश्चन को उड़ा उड़ा दोगे, उसका गर्दा, ठीक है। तो चलो ऐसे ही करने सारे क्वेश्चन, ठीक है। मैं बस इसको स्टॉप करता हूँ, और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं वो अब कल करूँगा रिकॉर्ड, क्योंकि अभी बज चुका है 1, देख रहे हो रात, यहाँ पे कितनी हो गई, टाइम अगर दिख रहा है देखो, ये हो गई अपनी 1 बज के, मतलब 1 बजने में 10 9 मिनट का है, ठीक है। तो अब हो गई, अब मैं क्या करूँगा, अब 1 बजे से लेकर के मैं जो है अ, अपना काम करूँगा, अपना काम मतलब जो मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, 3 4 बजे तक करूँगा सुबह। फिर 3 4 बजे के बाद फिर जो है मैं फिर दूसरा पढ़ाई करूँगा, मतलब कॉलेज का, ठीक है। 4 बजे से 6 7 8 बजे तक, फिर 8 के बाद मैं फिर 8:30 बजे कॉलेज चले जाता हूँ, 8:30 के बाद 1 2 बजे फिर वापस आता हूँ, खाना पीना मतलब खा के जाता हूँ, 1 बजे वापस आता हूँ, 12 1 बजे फिर खाना खाता हूँ। फिर 12 1 बजे के बाद क्या होता है, मैं दिन में 3 4 घंटा सो जाता हूँ, ठीक है। तो मैं 3 बजे सोता हूँ, 7 8 बजे उठ जाता हूँ, फिर 8 बजे उठ के फिर सालिया को बताया, सालिया को कॉल किया, उनको बताया कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे, वीडियो कॉल में थोड़ा 15 20 मिनट। उसके बाद फिर शाम 7 8 बज गया, 8 बजे आप बता के खाना पीना लाने गया, रात का खाना। और फिर 9 बज गया, फिर 9 के बाद जो है फिर जो है तुम्हारा जेई का फिर से रिकॉर्ड करता हूँ, 9 बजे से 10 बजे से लेकर 1 बजे तक रोज रात में मैं जो वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो बस ये है, फिर ऐसे ही चलता रहता है पूरा लूप, ठीक है। तो बस इसको स्टॉप करता हूँ, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। और एक स्ट्रेटजी सेशंस का एक छोटा सा और वीडियो पे फिर से बनाऊंगा, ठीक है। चलो।